आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि नया क्या हुआ है और उस नए से हमें क्या फायदा हुआ है। तो देखिए, गहलोत साहब ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के सुझाव पर गहलोत साहब ने राजस्थान के टोटल 50 जिले बनाए थे। कितने जिले बनाए थे? 50 जिले बनाए थे और 10 संभाग बना दिए थे। कितने संभाग? 10 संभाग बना दिए थे। 50 जिले और 10 संभाग बनाने के बाद राजस्थान के अंदर राजस्थान का पूरा भूगोल बदल गया। राजस्थान के अंदर भूगोल के साथ साथ जिले बदल गए। जिलों के साथ साथ लोगों के जो तहसीलें थी, जो जिले थे, और भी काफी चीजें परिवर्तित हुई। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर दिखा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों पर। क्यों पड़ा? क्योंकि स्टूडेंट है बेरोजगार और उसको चाहिए नौकरी और उसको चाहिए रोजगार। तो बेरोजगार स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सर अब हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं और तैयारी में हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे सामने ये खुलासा नहीं हुआ है क्या राजस्थान में नए जिलों के अनुसार सवाल पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। जब अधीनस्थ बोर्ड के जो अभी डायरेक्टर है, जो अध्यक्ष है, जिनका नाम है आलोक रंजन, जी हाँ, उनसे कई बार बच्चों ने ट्वीट किए और बार बार सवाल ये पूछे, कहा कि सर राजस्थान में अब जो भूगोल है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की जगहों में हर जगह बदला हुआ है, जिले परिवर्तित हुए, तो अब हमें क्या करंट अफेयर है, 50 जिले हैं, 10 संभाग है, कैसे पढ़ने। तो उन्होंने कहा है, एक स्पष्ट ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि देखो दोस्त, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अब राजस्थान में जिले 33 नहीं है तो 50 के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना होगा, 10 संभाग के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा। और उन्होंने क्या शानदार और लाजवाब ट्वीट किया है, और ये ट्वीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के पास जाना चाहिए कि अब राजस्थान के अंदर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बनेंगे वो नए जीके के अनुसार बनेंगे, अर्थात जो जीके के जो भी क्वेश्चन बनेंगे, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का बनो, चाहे राजस्थान हिस्ट्री का बनो, चाहे फिर राजस्थान भूगोल का बनो, ये सारे के सारे सवाल अब राजस्थान के नए जिलों के बेस पे रहेंगे। और उन्होंने क्या शानदार ट्वीट किया और उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। आलोक राज जी कह रहे हैं कि अक्सर मुझसे मीडिया और कैंडिडेट पूछते हैं कि राजस्थान जीके, क्या कहा इन्होंने, कि राजस्थान जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन नए जिलों में बांट के मुताबिक आएंगे या पुराने जिलों के हिसाब से। तो इन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा जब नए जिले बन गए हैं तो जियोग्राफी के हिसाब से ही आने चाहिए। तो आप और सभी बताएं कि बदली हुई जियोग्राफी से अपनी वाकफियत बढ़ाएं। तो उन्होंने सीधा कह दिया है कि अब आप लोगों को राजस्थान जीके के नए सवाल पढ़ने होंगे, राजस्थान जियोग्राफी को नए सिरे से पढ़ना होगा, और राजस्थान में अब जो भी सवाल बनेंगे वो नए जिलों के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो याद रखना मेरे दोस्त, अब राजस्थान को 33 नहीं 50 जिलों के को देखकर पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि अब हमारे दिमाग में पूरे 50 जिले होने चाहिए। वो नक्शा है राजस्थान का, उस नक्शे में पूरे 50 जिले दिखने चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अब आपको राजस्थान के नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, नया जीके, नया भूगोल, नई आर्ट एंड कल्चर, नई हिस्ट्री। हालांकि आप लोगों ने लंबे समय से तैयारी करे तो आपने तैयारी तो कर दी है, लेकिन अब हमारे आलोक राज जी ने यह कंफर्म कर दिया कि सब कुछ नया हुआ है, तो फिर नए ही सवाल आएंगे। तो इसी तरह से ये जानकारी आपको अपने प्रत्येक दोस्त तक पहुंचा देनी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कि अब राजस्थान का भूगोल पूर्ण रूप से बदल गया है कंपटीशन के व्यूज के या प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके प्रत्येक दोस्त तक पहुंचाना है और उसको बोलना है कि भाई देख ले, सब कुछ चेंज, अब नए सिरे से नए तरीके से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिएगा। आऊंगा नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।